हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की आपकी जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम इसके 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है वेट एंड कैपेसिटी। वेट का मतलब होता है वजन, कि कोई चीज़ कितनी भारी है, उसमें कितना वजन है, ठीक है। और कैपेसिटी होता है क्षमता, कि उस चीज़ को हम, कोई भी कंटेनर है मान लीजिए, और उस कंटेनर में कितना पानी है, यानी कि वो उस जो कंटेनर है, कोई जग है, कोई मग है, उसमें कितना पानी आ सकता है, वो उस मग की कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में आज चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है चेक। अनु हैज़ रिकॉर्डेड द वेट्स ऑफ द आइटम इन हर हाउस। अनु एक गर्ल है, उसके घर में जो भी आइटम है, जो भी सामान है, उसका वो क्या कर रही है, वजन को लिख रही है। Check if she has recorded them correctly by putting a tick against them if they look correct. अब उसने जितनी भी चीज़ें हैं ना उसके घर में, उसने सबका वेट करा है और यहाँ पे लिखा है। तो आपको बताना है उसने किस किस का ठीक वेट करा है। जिसका ठीक नहीं है उस पर आपको कुछ भी टिक नहीं लगाना, जो करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है यहाँ पे अलमीरा दे रखी है। आयरन अलमीरा की जो वेट बताया उसने 40 ग्राम बताया है। तो 40 ग्राम तो बहुत कम होता है, क्योंकि हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि 1 kg होता है, 1 kg में आपके 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। कि 1000 ग्राम बराबर होता है आपके 1 kg के 1000। यहाँ पे तो सिर्फ 40 ग्राम है। 1 किलो अगर हम बात करें, आपने घर में देखा होगा, आपके घर में सामान आता होगा कि ये चीज़ 1 किलो है। अगर आपने इससे पहले ध्यान नहीं दिया तो आप ध्यान देना कि आपके घर में अगर कोई चीनी लाया है, कोई दाल लाया है, 1 किलो कितना होता है। यहाँ पे तो 40 ग्राम दिया हुआ है, 1 किलो से भी कम है। क्या अलमारी इतनी कम होती है? वो तो बहुत ज़्यादा वेट होता है उसका, तो ये तो करेक्ट नहीं है। सेकंड है बेड का यहाँ पे वेट बताया 60 kg, 60 किलोग्राम। तो ये ठीक है, बेड 60 kg का हो सकता है, तो यहाँ पे हम करेक्ट लगा देते हैं, ये ठीक है। उसके बाद है राइस बैग, थर्ड वाला। तो यहाँ पे राइस बैग है, ये 5 kg, बिल्कुल 5 kg हो सकता है ये। उसके बाद है सोफ़ा 30 ग्राम। क्या सोफ़ा 30 ग्राम का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, किलोग्राम से में भी ज़्यादा होगा वो, है ना। 30 ग्राम थोड़ी ना होगा। 30 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम की बात करें, 1 ग्राम कितना होता है लगभग, तो आपने देखा होगा, थोड़े से चावल ले लो, चावल के 3-4 दाने होंगे ना, मान लीजिए चावल के 10 दाने आपने ले लिए, 10 से भी कम होंगे, वो आपके 1 ग्राम के बराबर होंगे। क्या आपका सोफ़ा 30 ग्राम हो सकता है? नहीं होगा ना, तो ये भी करेक्ट नहीं है। फिफ्थ है आपका बकेट, बाल्टी, ये दे रखी है। अगर इसमें पानी है तो ये 1 kg 800 ग्राम हो सकती है, ठीक है। 6 है आपकी वाटर बॉटल, ये है 650 ग्राम, 650 ग्राम, तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 500 ग्राम कितना हो गया आपका, ½ kg, तो बिल्कुल ½ kg से ज़्यादा हो सकती है ये, इस पर भी टिक लगा लेंगे। 7 है आपका रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज, तो ये क्या 50 ग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका वेट तो ज़्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। तो अनु ने ये जो 4 चीज़ें हैं इनका करेक्ट वेट लगाया है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे टिक लगाया है। नेक्स्ट है लेट अस डू रीड द स्केल, राइट द करेक्ट वेट इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ इस टाइप की वॉच की तरह आपको वेट करने वाली मशीन दिखा रखी है, उसमें आपको सुई दिख रही है, निडल दिख रही है ना, तो आपको इसको करेक्ट करके बताना है कि इसमें कितना जो वेट है शो किया गया है, ठीक है। अब इसमें ये ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो निडल है, ये जो मशीन है 4 kg को ही मेज़र कर सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट को देखते हैं। इसमें देखो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ देखो, अब इसमें कितना वेट शो किया गया है। तो यहाँ पे है 1 kg, ये है 2, 3, 4, यहाँ पे हो सकता है आपका, तो 1 kg का डिफरेंस है ना। तो ये है आपका 5 kg होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ होगा आपका 5 kg, और ये यहाँ पर है, यानी कि 100 ग्राम और ज़्यादा है। एक एक जो मेज़र है वो 100 ग्राम का होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 600 ग्राम। 5 kg तो हो गया आपका 500 ग्राम, ठीक है, 100 और है क्योंकि निडल जो है, सुई जो है यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 600 ग्राम। नेक्स्ट देखो,
यहाँ पे है, इसमें कितना वेट दिखा रखा है, ये केवल 2 kg को ही मेजर कर सकती है। ये 1, ये है 2, तो यहाँ पे 1 kg तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 ग्राम और ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है 1 kg और 800 ग्राम। ठीक है, 900 पे यहाँ आ जाएगा अगर यहाँ होती, और फिर पूरा 2 kg यहाँ हो जाता, तो 900 यहाँ कितना होता 1000, 900 के बाद 1000 आएगा, तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि 1000 ग्राम होता है, कितने के बराबर होता है 1 kg के बराबर। ठीक है, आपको ये वाली जो स्टेटमेंट अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है सी वाला, देखते हैं इसमें कितना मेजर कर सकते हैं 6 kg। ओके, यहाँ है आपका 1 kg, यहाँ होगा 150 kg, यहाँ है आपका 2 kg। ठीक है, 50-50 का गैप है यहाँ पे, क्योंकि एक निडल ये बड़ी दिखा रखी है ना सुई, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है 2 kg, ये हो जाएगा आपका 500 यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कितने पे है, ये है आपका 2 kg और 500 ज़्यादा है, तो 2 kg 500 ग्राम पे आपकी ये वाली सुई है, इसमें इतना वेट जो है शो किया गया है। नेक्स्ट है डी, यहाँ देखो इसमें है 4 kg है हाईएस्ट, यहाँ 1 2 3 यहाँ पे है, तो अब इससे आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 और ये है आपका 6। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है 2 kg, तो ये है 2 kg और प्लस में 600 ग्राम। ई देखो इसमें है आपका, ये है 1 kg, ठीक है, ये है 250, तो यानी कि 50-50 का है, ये हो जाएगा आपका 50 का एक, ये दूसरा 50 का, फिर यहाँ पे 50, इस तरीके से 50-50 का है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि ये हो जाएंगे 50-50 के 3, यानी कि 150 ग्राम। नेक्स्ट है एफ वाला, यहाँ पे है आपका 1 kg, ओके 500 250 750, आपकी निडल कहाँ है, यहाँ पर है। 500 तो यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है, इससे आगे चलोगे आप थोड़ा सा, फिर इससे आगे चलोगे, यहाँ चलोगे, तो ये कितना है 600 हो जाएगा आपका। ठीक है, 550 ये होगा, उसके बाद है 600 यहाँ पे, सॉरी 500 तो यहाँ होगा ना, 550 यहाँ हो जाएगा आपका, 50-50 का है ना, 550 यहाँ हो जाएगा आपका 600, यहाँ हो जाएगा आपका 650, लेकिन आपने देखा होगा इस यहाँ पर है ये निडल 650 से आगे है, एक कदम आगे है ना, तो 10 यहाँ पे हम कर लेंगे, तो 650 में 10 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा वह 660 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट है डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर। अब यहाँ पे यूनिट्स तो अलग अलग है लेकिन मेजर सेम है। जैसे कि डिफरेंट यूनिट क्या है, यहाँ पे देखो 2 kg लिखा है, यहाँ पे भी सेम है यूनिट, लिखा कितना है 2000 ग्राम है। हमें पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है हमारा 1 kg के, पढ़ा है ना हमने। ऐसे ही अगर 2000 ग्राम लिखा है तो ये कितने के बराबर होगा, तो फर्स्ट 2 kg के बराबर होगा, तो ये सेम ही है। 2 kg 2000 ग्राम, ये kg में है किलोग्राम, ये है आपका ग्राम में। ठीक है, बैग्स आर वेटेड ऑन द 2 डिफरेंट वेजिंग बैलेंस। अलग अलग बैलेंस में आपको ये दिखाया गया है वेट करने वाली मशीन पे। वन वेइंग बैलेंस डिस्प्लेज वेट इन किलोग्राम एंड अदर डिस्प्ले वेट इन ग्राम्स। हमने देखा ये किलोग्राम में है, ये ग्राम्स में है, लेकिन दोनों यूनिट्स तो अलग अलग है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो दोनों की सेम है। मैच द बैग्स दैट हैव द सेम वेट, यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो। नीचे आपको 2 बैलेंस वेइंग बैलेंस मशीन दे रखी है, एक में है वेइंग बैलेंस 1, दूसरा है वेइंग बैलेंस 2। अब आपको इसमें मैच करना है, जैसे कि यहाँ लिखा है 5 kg, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 5000 ग्राम के बराबर। ठीक है, ऐसे ही 10 kg बराबर होगा 10,000 ग्राम के, 3 kg 3000 ग्राम के, 6 kg 6000 ग्राम के, 25 kg 25,000 ग्राम के, 30 kg 30,000 ग्राम के। ठीक है, ये इसमें रिलेशन है, दोनों की यूनिट सेम है, यूनिट्स अलग है लेकिन जो लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका भी अलग है, लेकिन ये दोनों सेम ही है। ठीक है, चाहे आप इसको ये लिख लो
1 kg बोल लो या बोल लो 1000 ग्राम, बात एक ही है। ठीक है, बस एक क्या इसकी बस यूनिट्स की अलग है, ये केजी में है, ये ग्राम में है। नेक्स्ट है नंबर लाइन भी आपको शो कर रखी है, यहाँ पे दे रखा है 1 kg 1 किलोग्राम, फिर है 3 किलोग्राम। यहाँ पे गए तो कितना है, मल्टीप्लाई करा 3 से। अभी नीचे है आपको ग्राम्स में वही बतानी है, यहाँ पे ऊपर है किलोग्राम में, नीचे ग्राम में है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 kg है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3000 kg। ठीक है, सॉरी 3000 ग्राम। ये है आपका 8 किलोग्राम, ये हो जाएगा 8000 ग्राम। 15 किलोग्राम 15000 ग्राम। 20 किलोग्राम 20000 ग्राम। 25 किलोग्राम 25000 ग्राम। 30 किलोग्राम 30000 ग्राम। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, सेम ही है दोनों चीज़ें। इसको बस किलोग्राम में लिखा है, ये ग्राम में है। या आपको ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ आपके एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती है। नेक्स्ट है लेट अस फाइंड शेरेनु इज बेकिंग केक्स फॉर हर शॉप। शेरेनु है वो क्या कर रही है, अपने शॉप के लिए केक बना रही है। शी नीड्स 3 किलोग्राम 500 ग्राम फ्लोर। उसे 3 किलो एंड 500 ग्राम कितना चाहिए, फ्लोर आटा चाहिए। हर किचन स्केल मेजर्स ओनली इन ग्राम्स। उसका जो किचन स्केल है वो केवल ग्राम में ही मेजर करता है। ठीक है, किलोग्राम में मेजर नहीं करता, ग्राम में ही करता है। वट शुड हर किचन स्केल शो फॉर 3 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फ्लोर। अब आपको बताना है, तो हमें पता है जो 3 किलोग्राम है वो किसके बराबर होता है, 3000 ग्राम के। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है आपका 1 किलोग्राम के, इसलिए 3 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 3000 ग्राम के। और 500 ग्राम तो सेम है ही, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम 500 ग्राम हो जाएगा आपका 3500 ग्राम। कुछ नहीं करा, बस ये जो इसको बना लिया आपने 3000, 500 ऐसे ही है, इसमें ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा आपका 3500 ग्राम। सेम, बस इसमें नए मेजर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वुड बी 2 किलोग्राम 250 ग्राम फ्लोर इन ग्राम्स। अब आपको ग्राम्स में ये भी बताना है, 2 किलोग्राम आपका हो जाएगा 2000 ग्राम, और 2 किलोग्राम ये इसमें ऐड हो जाएगा 250 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 2250 ग्राम टोटल। ग्राम में हमने चेंज कर दिया, तो यूनिट्स को किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना आपको आना चाहिए। बस क्या है, किलोग्राम्स में जैसे आपको ये चीज़ दे रखी है ना, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे आपको ग्राम में चेंज करनी है। कुछ नहीं है, आगे वाली नंबर ऐसे ही लिख दो, पीछे 30 लगा दो, ग्राम में चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है लेट अस फाइंड शमीम एंड रिहान ऑब्जर्व समवन बाइंग शुगर वेइंग 5 kg एंड 50 ग्राम। तो शमीन और रिहान ऑब्जर्व करते हैं कि किसी ने शुगर खरीदा कितनी, 5 kg 50 ग्राम। दे थॉट ऑफ द क्वांटिटी इन ग्राम्स, हाउ मच इज इट। अब दोनों ये कहते हैं कि इसको ये ग्राम में कितनी होगी, तो दोनों अपना अपना मेज़र लगाते हैं कि ग्राम में इतनी होगी। शमीन ये बताती कि ग्राम में होगी 5050 ग्राम, ये कहता है कि नो ये होगी 5500 ग्राम। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट डू यू थिंक इज राइट एंड वाई। आपको बताना है इन दोनों में से कौन ठीक है। क्या शमीन ठीक है, शमीन का आंसर ठीक है ग्राम में, या रिहान का आंसर ठीक है जो उसने बताया है, और क्यों ठीक है। तो देखो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है। सबसे पहले हम जो ये दे रखा है ना 5 kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 5000 ग्राम। फिर 5 किलोग्राम प्लस में 50 ग्राम, ये हो जाएगा 5000 ग्राम प्लस में 50 ग्राम। अब 5000 में आप 50 ग्राम को जब ऐड कर देंगे 5050, ठीक है, कितना आया आपका 5050 ग्राम। सो शमीन इज राइट, शमीन का जो आंसर है वो राइट है, इसने बिल्कुल करेक्ट बताया। इसने तो पीछे 500 ग्राम कर दिया, लेकिन यहाँ तो 500 ग्राम है ही नहीं, 50 ग्राम है, तो शमीन का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कंप्लीट एंड कंजर्वेशन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो ऑन विच सम नंबर्स हैव बीन मार्क्ड। नीचे आपको फिर से ऊपर दे रखा है आपको किलोग्राम, नीचे आपको वही यूनिट ग्राम में बतानी है। तो हमें पता है 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। ऐसे ही 3 किलोग्राम आपके बराबर होगा 3000 ग्राम के। 4000 ग्राम 4 किलोग्राम के बराबर होगा। 7 किलोग्राम 7000 ग्राम के बराबर होगा। 8 किलोग्राम 8000 ग्राम के बराबर होगा। 10,000 ग्राम
10 किलोग्राम के बराबर होगा। 12,000 12 किलोग्राम। अब यहाँ पे आपको 2 यूनिट खुद से लिखनी थी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे 15,500 ग्राम है तो ये हो जाएगा आपका 15 किलोग्राम और 500 ग्राम। पीछे का जो है वो ग्राम में, जब तक पीछे वाली यूनिट पूरी 1000 नहीं बन जाती उसको आप ग्राम में ही लिखेंगे। 1000 होते ही एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 15 किलोग्राम 500 ग्राम। यहाँ पे दूसरी मैंने लिखी है, आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं अपना नंबर, ठीक है। ये मैंने खुद लिखा है 10,800 ग्राम लिखा है, तो 10 किलोग्राम हो जाएगा आगे वाला, पीछे वाला जो है ग्राम में, तो यहाँ हो जाएगा 10 किलोग्राम और 800 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है, इसमें आपको चेंज करना है ग्राम में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 किलोग्राम 67 ग्राम। 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम को सबसे आप ग्राम में चेंज करेंगे, हो जाएंगे आपका 7,000। 7,000 में 67 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 7,067 ग्राम। प्लस करके आप देख लेना बिल्कुल अच्छे से, ऐसे प्लस करेंगे हम, ठीक है, 7 6 0 एंड 7, ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद है बी 3 kg एंड 300 ग्राम। 3 kg को पहले ग्राम में चेंज करो, ये हो जाएगा आपका 3000, फिर इसमें 300 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 3300 ग्राम। नेक्स्ट है 8 किलोग्राम 69 ग्राम। 8 किलोग्राम आपका हो जाएगा 8000 ग्राम और 69 ऐसे रहेगा ग्राम में, चेंज कर दोगे, ये हो जाएगा 9608, 8069 ग्राम। नेक्स्ट है 10,760 ग्राम। तो 760, जब तक ये पूरा 1000 नहीं बन जाता ये ग्राम में ही रहेगा, और मान लीजिए अगर ये पूरा 1000 बन गया तो एक नंबर यहाँ बढ़ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, पीछे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम 760 ग्राम। ये हो जाएगा 4000 और 80 ग्राम। 4000 ऐसे लिख लेंगे, लास्ट का जो ग्राम है 80 ग्राम यहाँ आ जाएगा। एफ है आपका 12,042 ग्राम। 12,000 ये हो जाएगा 12 किलोग्राम और 42 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं अब कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेट्स। अब आपको जो कंपैरिजन करना है अलग अलग वेट में। हरप्रीत फैमिली प्लान अ पिकनिक ओवर द वीकेंड। हरप्रीत की फैमिली क्या करती है, पिकनिक प्लान करती है वीकेंड में। हर मदर एंड फादर पैक्ड डिफरेंट फूड आइटम्स टू टेक अलोंग। तो उसकी मम्मी और पापा हैं अलग अलग जो फ्रूट आइटम है, फूड आइटम है, उसको पैक करते हैं पिकनिक पे ले जाने के लिए। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दे कैरेड। तो जो उन्होंने फ्रूट लिए हैं, कितने लिए, उनका वेट भी दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले लिया उन्होंने वाटरमेलन जो कि है 3 किलोग्राम का। पाइन एप्पल है 1 kg 750 ग्राम का। एप्पल्स है 1 kg 250 ग्राम के। मैंगो है 2 किलोग्राम के। अब आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट आपसे पूछा है अमंग द फ्रूट्स दे कैरेड विच वन हैज़ द। तो फर्स्ट है हाईएस्ट वेट, किसका सबसे ज़्यादा वेट है। तो देखो यहाँ पे ये 3 किलोग्राम है, ये 1 kg, ये 1 kg 2 kg। तो आपको दिख रहा है 1 और 2 में से 3 ही सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, वो है आपका वाटरमेलन, ठीक है। नेक्स्ट है लीस्ट वेट, सबसे कम वेट किसका है। तो 3 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, है ना। अब बची 1 kg के दोनों है। तो ये 1 kg का तो सेम है, लेकिन पीछे देखो ये तो है 750, ये है 250। तो 750 बड़ा होगा या 250। तो 750 बड़ा है, सबसे कम पूछा है तो हमारा हो जाएगा 250 वाला एप्पल। तो सबसे कम जो वेट है वो है एप्पल्स का। अब सी पूछा है अरेंज द आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। तो अब आपको ये जो आइटम्स दिए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उनके वेट के अकॉर्डिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, जिसका वेट ज़्यादा है, वाटरमेलन का। सबसे पहले हमने वाटरमेलन लिख दिया। उसके बाद है वेट 3 के बाद 2 कम है, मैंगोज आ जाएंगे। अब लास्ट में बचा आपका, उसके बाद है आपका पाइन एप्पल बड़े पे, और सबसे छोटा है आपका एप्पल्स, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कंपेयर द वेट्स यूजिंग। अब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन आपको यहाँ पे लगाने हैं। फर्स्ट आपको दिया है 1 kg 600 ग्राम और यहाँ है 1 kg 700 ग्राम। तो कौन सा बड़ा है, 1 kg तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे तो 700 है या 600 है, कौन सा बड़ा है, तो 700 वाला बड़ा है,
ठीक है, यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा इस तरफ। बी वाला देखो, ये 1 kg है 600 ग्राम, यहाँ पे है 1 kg 60 ग्राम। दोनों में 1 kg तो सेम है, लेकिन ये है आपका 600, यहाँ है 60। कौन सा बड़ा होगा, 600 या 60? ऑफकोर्स 600 बड़ा होगा। ठीक है। सी वाला देखो, यहाँ पे है 10 kg 35 ग्राम और यहाँ पे ये नंबर लिखा है। इसको हम पहले किलोग्राम में चेंज करके देख लेते हैं। नंबर क्या है, ये नंबर है। ठीक है, तो हम 35 ग्राम तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और आगे वाला जो है इसको हम 10 यहाँ निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 किलोग्राम। ठीक है, तो सेम ही आ गई ना यूनिट, ये भी 10 किलोग्राम 35 ग्राम है, ये भी 10 किलोग्राम 35 ग्राम है। तो यहाँ आ जाएगा आपका इक्वल टू का साइन, दोनों बराबर है। डी वाला देखो, यहाँ पे है 1 किलोग्राम 600 ग्राम, यहाँ है 2 किलोग्राम 500 ग्राम। तो ऑफकोर्स 2 वाला बड़ा होगा, 2 किलोग्राम है, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन। फिर है 5 किलोग्राम 50 ग्राम, यहाँ है 4 किलोग्राम। कौन सा बड़ा होगा, 5 या 4? ऑफकोर्स 5 बड़ा होगा, है ना। लास्ट वाला देखो, यहाँ है 900 ग्राम एंड 7000 ग्राम। 7000 ग्राम का क्या मतलब है, 7 किलोग्राम। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है 7 किलोग्राम प्लस में 900 ग्राम। तो ये भी 900 ग्राम प्लस में 7 किलोग्राम है, ये भी। तो यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, इस तरीके से इस टेबल को आप फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब है मिलीग्राम। हाउ मच वेट कैन एन आंट कैरी। अब यहाँ पे कुछ चीटियाँ दिखाई हुई है, दिख रहा है इनके पास शुगर का एक एक दाना है। हाउ मच डज एन एंट वेट, अब इनका वेट कितना होगा और उन्होंने कितना वेट अपने ऊपर कैरी किया हुआ है। आंट्स वेट बिटवीन 1 मिलीग्राम एंड 5 मिलीग्राम। आंट का जो वेट होता है, एक चींटी का वेट होता है 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम के बीच में। दे कैन कैरी अ लॉट मोर वेट देन देयर ओवन वेट। ठीक है, इतना ही ये वेट भी कैरी कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 1 किलोग्राम आपका बराबर होता है 1000 ग्राम की। ठीक है, ऐसे ही अब ये तो 1000 ग्राम है, अब 1 ग्राम बराबर होता है आपके 1000 मिलीग्राम के बराबर। 1 ग्राम, किलोग्राम की बात नहीं हो रही, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम बराबर होता है आपका 1000 मिलीग्राम के। देख लो, ये यूनिट्स आपको लर्न होनी चाहिए। अब यहाँ पे व्हाट इज ए मिलीग्राम, तो यहाँ पे बताया है कि 1 ग्राम आपका बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। सेम नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट अस फाइंड इफ अ शुगर सचेत वेट्स 5 ग्राम हाउ मच विल इट बी इन मिलीग्राम। अगर आपको शुगर दिया है 5 ग्राम में दी है, तो आपको बताना है कि मिलीग्राम में कितनी होगी। तो हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर होता है आपका 1000 ग्राम के, 1000 मिलीग्राम के। ऐसे ही 5 ग्राम किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 5000 मिलीग्राम के बराबर। तो यानी कि कितनी होगी वेट मिलीग्राम में, 5000 मिलीग्राम। ओके, सेकेंड है कंप्लीट द डबल नंबर लाइन बिलो एप्रोप्रिएटली। नीचे आपको डबल नंबर लाइन दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। हमें पता है 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम की। 5 ग्राम किसके बराबर होगा, 5000 मिलीग्राम के। 12000 मिलीग्राम बराबर होगा 12 ग्राम के। 20000 मिलीग्राम इक्वल होगा आपका 20 ग्राम के। 25000 ग्राम मिलीग्राम होगा आपका इक्वल 25 ग्राम के। 31000 मिलीग्राम इक्वल होगा आपका 31 ग्राम के। तो मिलीग्राम जो यूनिट्स है वो छोटी यूनिट है। नेक्स्ट है अन ऑर्नामेंट वेट 4 ग्राम एंड 100 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द वेट इन मिलीग्राम। टोटल मिलीग्राम में कितना होगा, तो कन्वर्टिंग करेंगे ग्राम को मिलीग्राम में, सिमिलर टू कन्वर्टिंग, जैसे ही हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करा था ना, ऐसे ही आपका ग्राम मिलीग्राम में चेंज होगा। तो 4 ग्राम, 1 ग्राम आपको पता है 1000 मिलीग्राम के बराबर है। अब यहाँ पे कितना भी ग्राम ले लो, पीछे 3 जीरो लग जाएगी। ऐसे यहाँ पे 4 ग्राम है अगर, तो मिलीग्राम में कितना होगा 4000 मिलीग्राम। इसका पूछा है पूरा, तो 4000 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ग्राम चेंज हो गया मिलीग्राम में 4000, और ये 100 इसमें ऐड कर लेंगे, ये तो ऑलरेडी मिलीग्राम में है। तो आप जब इसे ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4100 मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अब आपसे पूछा है अन गोल्ड स्मिथ हैज़ मेड एन ऑर्नामेंट वेटिंग 10 ग्राम
एंड 500 मिलीग्राम। तो एक गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, उसने एक आभूषण बनाया कितने का, 10 ग्राम 50 मिलीग्राम का। व्हाट विल इट्स वेट बी इन मिलीग्राम, टोटल बताना आपको, टोटल मिलीग्राम में कितना होगा। कैसे करेंगे ऐसे, देखो यहाँ करते हैं सो 10 ग्राम 500 मिलीग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो 10 ग्राम है इसको आप जब मिलीग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 मिलीग्राम, प्लस में ये 500 इसमें ऐड कर दो मिलीग्राम। जब आप इसे इसमें ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 10,500 मिलीग्राम। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500 मिलीग्राम का। ठीक है, मिलीग्राम में से चेंज कर दिया। नेक्स्ट ये कंपेयर करना है अब आपको, यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन उसके साइन लगाने हैं आपको। फर्स्ट है आपको 20 ग्राम एंड 200 मिलीग्राम, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। ग्राम को अगर आप इस 20 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 30 लग जाएगी, 20,000 मिलीग्राम हो जाएगा। पर यहाँ तो 200 मिलीग्राम है, कौन सा बड़ा होगा, 20 ग्राम वाला। नेक्स्ट है 16 ग्राम 50 मिलीग्राम, यहाँ पे 50 ग्राम है, 16 ग्राम है 50 ग्राम है, तो ऑफकोर्स 50 ग्राम बड़ा होगा। चेंज करोगे तो ये तो हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 50,000, तो 50,000 वाला ज़्यादा बड़ा है। सी वाला देखो 2010 मिलीग्राम, ये है 2 ग्राम एंड 100 मिलीग्राम, इसको आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2,100 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये कितना है, कौन सा बड़ा होगा, ये 210 ग्राम है, ये 2,100 ग्राम है, ऑफकोर्स 100 वाला बड़ा होगा, है ना। उसके बाद है 900 मिलीग्राम 90 ग्राम, 90 ग्राम को अगर आप मिलीग्राम में चेंज करेंगे 90,000 हो जाएगा। ये तो 900 मिलीग्राम है, 90,000 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है 500 ग्राम 5,000 ग्राम, और ये है 7,500 ग्राम, कौन सा बड़ा होगा, ऑफकोर्स 7,000 वाला बड़ा होगा। ठीक है, लास्ट में देखो ये है 800 मिलीग्राम प्लस में 88 मिलीग्राम, इसको आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 888 मिलीग्राम, 888 मिलीग्राम। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस में 8 मिलीग्राम, ऐड कर दोगे तो ये भी सेम हो गया मिलीग्राम, 880 मिलीग्राम, सॉरी 888 मिलीग्राम, ये भी 888 मिलीग्राम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस टेबल को आप फिल करेंगे। नेक्स्ट देखो, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 100 किलोग्राम आपका इक्वल होता है 1 क्विंटल के। इससे पहले हमने मिलीग्राम के बारे में पढ़ा, ग्राम के बारे में पढ़ा और केजी के बारे में पढ़ा, किलोग्राम। आप किलोग्राम से भी बड़ी यूनिट आ गई है क्विंटल। जब आप 100 किलो कर लेते हैं, 100 किलोग्राम कर लेते हैं तो वो आपका इक्वल हो जाता है 1 क्विंटल। या 1 क्विंटल लिख ले या 100 किलोग्राम लिख ले, बात एक ही है। ऐसे ही आपका 1000 किलोग्राम बराबर होता है 1 टन के। 1000 की यहाँ पे बात हो गई, देखो ये कितना है, 100 है। जब 100 को आप 10 टाइम्स और कर लेंगे, जैसे 100 लिख लिया फिर से 100 लिख लिया, ऐसे ही 10 टाइम्स हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम, जो आपका बराबर होगा 1 टन के। तो 10 क्विंटल हम लिख सकते हैं 1 टन के बराबर, 1 टन के बराबर। यहाँ 10 क्विंटल क्यों लिखा है, क्योंकि 1000 केजी में कितने केजी हैं, 10 ही तो है, 10 क्विंटल ही तो है, इसको हम 10 क्विंटल करके लिख लें तो बात एक ही होगी, इसलिए 10 क्विंटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 टन के। तो ये जो यूनिट्स हैं आपको एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि 100 केजी आपका इक्वल होता है 1 क्विंटल के, 10 क्विंटल इक्वल होते हैं 1 टन के, 1000 किलोग्राम आपका इक्वल होता है 1 टन के। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। नीचे आपको 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, एक है एलिफेंट, एक है व्हेल। एलिफेंट का वेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5000 किलोग्राम, और जो व्हेल है इसका वेट है एलिफेंट के वेट से 40 गुना, 40 मल्टीप्लाई ज़्यादा है। कैसे करेंगे आप, 5000 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, किलोग्राम में ही बताना है, देखो किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम, तो सबसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। ये 5000 है, यहाँ 40 लिख लो, 0 को भी भूल जाओ। 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जो 20 होता है,
उसके बाद 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 0 और लगा दो पीछे। कितना होगा, ये हो गया आपका 2 लाख। 2 लाख किलोग्राम बेल का जो वेट है कितना है, 2 लाख किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें 5000 किलोग्राम कितने क्विंटल के बराबर होता है और कितने टन के बराबर। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि जो किलोग्राम होता है 1000 किलोग्राम आपका 1 टन के बराबर होता है ना। यहाँ पे कितना दे रखा है, 5000 किलोग्राम। कितने क्विंटल होंगे, बिल्कुल सिंपल है। जब आपको जैसे ये किलोग्राम में दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं 1000 किलोग्राम है, ठीक है। आपको बताना है कितने टन होगा, सॉरी कितने क्विंटल पूछा है, क्विंटल पूछा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब क्विंटल पूछा हो 100 kg है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 1 क्विंटल है, यहाँ पे 2 0 हटा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 क्विंटल आ जाएगा। 2 0 हटाओगे, ऐसे ही यहाँ पे क्विंटल में पूछा है तो लास्ट की 2 0 हटा दो, यहाँ आ जाएगा 50 क्विंटल। टन में पूछा है तो लास्ट की 3 0 हटा दो, ये हो जाएगा 5 टन। यानी 5000 किलोग्राम आपका 50 क्विंटल के बराबर होगा और 5 टन के बराबर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा है 9000 किलोग्राम कितने क्विंटल के बराबर होगा। क्विंटल के बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 2 0 हटा दो, ये हो जाएगा आपका 90 क्विंटल। सी है, किलोग्राम पूछा है कितना किलोग्राम होगा जो 8 टन के बराबर होगा। 8 टन के बराबर, टन पूछा है तो जब टन में हमने पूछा, यहाँ पे 0 हटाई थी ना हमने, 3 0 हटाई थी, तभी तो हमारा 8 आया था। यहाँ पे 3 0 हटाई थी तो 5 आया था। ऐसे ही यहाँ पे अगर 3 0 ऐड कर दोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 8000 किलोग्राम। ओके। नीचे आपसे पूछा है किंग्स वेट। इन अ किंगडम द किंग डोनेट व्हीट ग्रेन इक्वल टू 10 times हिज वेट ऑन हिज बर्थडे। तो एक राज्य में एक जो राजा था वो क्या करता था, जितना उसका वेट होता था अपने वेट के 10 times व्हीट को, ग्रेन्स को या व्हीट गेहूं को, अनाज को तोलकर बांटता था अपने बर्थडे पे। मान लीजिए अगर इस राजा का जो वेट है 70 किलोग्राम है, 10 times करने के लिए क्या कितना करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700। तो कितना ग्रेन्स देता था वो, 700 देता था। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। अब आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर ए पूछा है, इफ़ ही डोनेट 800 किलोग्राम ऑफ व्हीट ग्रेन दिस बर्थडे। अगर उसने अपने इस बर्थडे पे 8 किलोग्राम 800 किलोग्राम वेट जो है गेहूं बांटे, व्हाट इज हिज करंट वेट। तो आपको बताना है उसका अभी वेट कितना होगा किलोग्राम में। तो मान लीजिए उसका वेट आपने पता नहीं है आपको, यहाँ लिख लिया आपने, उसका 10 times करके उसने 100 किलो बांटे, 800 किलो बांटे, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई करने पे 800 आया होगा, एक ही 0 लगाई है ना। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी ऐसा नंबर होगा जहाँ पे एक 0 लगाइए, अगर हम एक 0 हटा दें तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ का। तो यानी कि उसका वेट कितना होगा उस समय, उसका वेट होगा 80 किलोग्राम, ठीक है। सेकेंड है, इफ़ ही हैड डोनेटेड 780 किलोग्राम ऑफ व्हीट ग्रेन ऑन हिज लास्ट बर्थडे। अगर उसने अपने लास्ट बर्थडे पे 780 किलोग्राम व्हीट ग्रेन जो है बांटा, व्हाट वाज हिज वेट लास्ट ईयर। तो आपको बताना है लास्ट ईयर उसका वेट कितना होगा, कितना बांटा उसने। तो जो भी बांटा होगा उसका 10 times होगा, तभी तो 780 किलोग्राम आया। अब एक 0 तो इससे मल्टीप्लाई करके आई होगी, तो यहाँ पे क्या नंबर होगा, यहाँ पे होगा 78, है ना। ये हो गया, उसका वेट होगा लास्ट ईयर 78 किलोग्राम। थर्ड आपसे पूछा है, हाउ मच वेट डिड ही गेन इन अ ईयर अंटिल हिज बर्थडे। आपको बताना है कि अब उसने कितना वेट जो है पिछले साल से इस साल कितना वेट गेन किया। तो पिछले साल उसका वेट कितना था 78, अब उसने कितना गेन कर लिया 80 हो गया अब उसका। तो कितना गेन किया है, 78 के बाद आएगा 79 देन 80, यानी कि उसने अपना वेट गेन किया है 2 किलोग्राम। ओके। अब है फ्रॉम टाइनी टू बिग। छोटी छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट्स तक आए। जैसे यहाँ पे आपको ये दे रखा है 1000 मिलीग्राम आपका बराबर होता है 1 ग्राम के, 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 किलोग्राम के, 100 किलोग्राम इक्वल होता है 1 क्विंटल के, और 10 क्विंटल्स इक्वल होता है आपके 1 टन के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरे आपके 12th तक जब आप तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर बार आपके एग्जाम में ये
यूनिट्स आती हैं आपको बहुत अच्छे से, ये लर्न होनी चाहिए एकदम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है द ग्रोसरी स्टोर। रत्ना वेंट टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर एंड बॉट सेवरल आइटम्स। रत्ना है जो लोकल ग्रोसरी स्टोर था, दुकान पे जाती है, वहां से कुछ सामान खरीदती है। शी बॉट 2 किलोग्राम 500 राइस फॉर डेली यूज। तो उसने 2 किलो और 500 ग्राम चावल लिए अपने डेली यूज के लिए। एंड 1 किलो 750 ग्राम एडिशनल राइस फॉर द अपकमिंग पोंगल फेस्टिवल। अपकमिंग जो आगे आने वाला जो पोंगल फेस्टिवल था उसके लिए उसने 1 किलो 750 ग्राम चावल और ले लिए। हाउ मच टोटल राइस डिड शी बाय। आपको बताना है उसने टोटल कितना राइस वहां से बाय किया। सिंपल है, इसको इसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ऐड करने का तरीका देखो कैसे है, ये है, सबसे पहले ऊपर लिख लोगे एक जगह किलोग्राम, देन यहाँ पे लिख लेंगे ग्राम। किलोग्राम में पहले है 2 किलोग्राम 500 ग्राम, किलोग्राम के नीचे लिख लिया 2 किलो और यहाँ पे लिख लिया 500 ग्राम, ओके। उसके बाद है 1 किलोग्राम में 750 ग्राम, 1 2 के नीचे 1 लिख लिया, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम। ऐड कर देंगे 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 7 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी और 1 + 2 3, 3 + 1 4। आंसर आ जाएगा आपका 4 किलो 250 ग्राम। आंसर कितना है आपका 4 किलो। लास्ट की जो 3 यूनिट है वो ग्राम में चली जाएगी जब तक 1000 नहीं हो जाता, यहाँ लिखा है ना 1000 ग्राम इक्वल हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम, पर ये 250 तो 1000 से कम है तो ये ग्राम में ही जाएगा, तो हम लिखेंगे आंसर 4 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है अ रेस्टोरेंट ओनर यूजेस 5 किलोग्राम 200 ग्राम एंड 8 किलोग्राम 900 ग्राम एंड 12 किलोग्राम 600 ग्राम ऑफ ए अनियन ओवर 3 डेज। तो एक रेस्टोरेंट का जो ओनर था, मालिक था, उसने 3 दिन तक जो प्याज यूज़ करा, पहले दिन उसने उतना प्याज यूज़ करा 5 kg एंड 200 ग्राम, सेकेंड डे उसने यूज़ करा 8 किलोग्राम एंड 900 ग्राम, थर्ड डे उसने यूज़ किया 12 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। What is the total weight of onions used by the restaurant owner in 3 days? आपको बताना है उसने टोटल कितना प्याज यूज करा इन 3 दिनों में। आंसर देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 5 किलोग्राम 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हम लिख लेंगे 8 किलोग्राम 900 ग्राम, देन 12 किलोग्राम 600 ग्राम। ऐसे लिखे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम लिखे, हम इसको ऐड कर देंगे। जब आप इसे ऐड करेंगे, सिंपली जैसे आप ऐड करते थे ना, प्लस करते थे, वैसे ही प्लस करना है। प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 26 किलोग्राम 700 ग्राम। तो यानी कि सो द टोटल वेट ऑफ द अनियंस यूज बाय द रेस्टोरेंट ओनर इन 3 डेज 26 किलोग्राम एंड 700 ग्राम, यानी 3 दिनों में उसने इतना प्याज यूज किया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आरव इज हेल्पिंग हिज ग्रैंडफादर एट द फ्रूट स्टॉल। आरव एक बच्चा है जो अपने दादा की फ्रूट स्टॉल पे, फलों की दुकान पे अपनी दादा की हेल्प कर रहा है। ही लिफ्ट्स 2 बास्केट ऑफ एप्पल्स वेइंग 2 किलोग्राम 100 ग्राम एंड 3 किलोग्राम 900 ग्राम। वट इज द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स इज लिफ्टेड। तो उसने 2 बास्केट उठाई एप्पल्स की। एक एप्पल्स की जो बास्केट का वेट था वो 2 किलोग्राम 100 ग्राम था, दूसरी बास्केट का जो वेट था वो था 3 किलोग्राम 950 ग्राम। टोटल आपको वेट बताना है कि उसने कितना वेट उठाया। सिंपल किलोग्राम लिख लेंगे, ग्राम लिख लेंगे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की यूनिट और ग्राम के नीचे ग्राम की यूनिट, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल पूछा है ना, ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 6 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। तो देयरफॉर द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स आर ऑफ लिफ्टेड 6 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। इतना उसने टोटल वेट उठाया। थर्ड क्वेश्चन है 4 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ ए सैंड इज यूज्ड फ्रॉम ए सैक वेइंग 10 किलोग्राम। हाउ मच सैंड इज लेफ्ट इन द सैक। आपसे पूछा है कि एक बोरी है सैंड की, ठीक है, उसमें से इतना सैंड यूज़ किया है, कितना 4 किलोग्राम 500 ग्राम से यूज़ कर लिया है सैंड, और टोटल सैंड कितना था 10 किलोग्राम था। तो अब कितना सैंड यहाँ पे बचा है, जैसे टोटल था आपका 10 किलोग्राम, ठीक है, यूज़ कर लिया 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। अब आपको बताना है कितना बचा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, आपके पास 10 टॉफ़ी हैं, ठीक है, टॉफ़ी लिख ले। अब आपके पास 5 टॉफ़ी बची है, ठीक है, तो आपने कितनी टॉफ़ी यूज़ कर ली, तो ऑफकोर्स 5 टॉफ़ी हमने खा ली।
कैसे करना, आंसर कैसे निकाला हमने, 10 में से 5 को माइनस करके। सेम आपको ऐसे ही इसमें माइनस करना है। 10 किलोग्राम है ना, 10 किलोग्राम को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 10, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे ग्राम। ग्राम में हमने 1000 लिख लिया, क्योंकि हमें 1000 पीछे यहाँ पे 500 है ना, इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 9 कर लेंगे इसे, क्योंकि एक 1 हमने आगे ले लिया। जैसे ये 10 किलो है, 10 किलो का मतलब है 10,000 ग्राम है ना, 10,000 ग्राम है। अब हमने लेकिन हमें तो यहाँ 4 kg भी दे रखा है, 500 ग्राम भी दे रखा है। तो अगर आप इसे पूरे को ग्राम में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4,500 ग्राम। आप माइनस कर लोगे, दोनों ग्राम ग्राम में हो गए। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, आंसर कितना आया 5,500 ग्राम। यानी कि उसने 5 किलोग्राम एंड 500 ग्राम जो है वहाँ पे सैंड बचा है। इस तरीके से कर सकते हैं, ये वाला तरीका आप ग्राम करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें यूनिट्स हमने ग्राम में चेंज कर ली, फिर हमने 5 किलोग्राम 500 ग्राम करके आंसर निकाला। देयरफॉर 5 किलोग्राम एंड 500 ग्राम सैंड इज लेफ्ट इन द सैक। तो उस बोरी के अंदर इतनी सैंड है जो बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ राइस सैक वेइंग 9 किलोग्राम 750 ग्राम। एक राइस सैक है, एक चावल की बोरी है जिसका वेट है 9 किलोग्राम 750 ग्राम। आफ्टर सम राइस इज यूज्ड, कुछ राइस उसमें से यूज़ करने के बाद द वेइंग इज 3 किलोग्राम 700 ग्राम। हाउ मच राइस वाज यूज्ड। कुछ राइस यूज़ करने के बाद उसका जो वेट है इतना बचता है, तो आपको बताना है कितने राइस यूज़ किए गए। टोटल इतने राइस थे, इतने यूज़ कर लिए, सॉरी इतने बचे हैं, कितने यूज़ किए गए वो बताने हैं। सिंपली आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम आप लिखेंगे ऊपर किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम, किलोग्राम के नीचे ग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की यूनिट, यहाँ 9 किलोग्राम 750 ग्राम है, 9 और ग्राम के नीचे 750। देन नेक्स्ट है 3 किलोग्राम 700 ग्राम, यहाँ लिख लेंगे 3 किलोग्राम 700। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 6 किलोग्राम 50 ग्राम। यानी कि देयरफॉर 6 किलोग्राम 50 ग्राम राइस वॉज यूज्ड। इतने राइस वहाँ पे यूज़ किए गए। टोटल दे रखे थे और जो बचे हैं वो दे रखे थे, यूज़ बताने कितने, तो हमने माइनस कर दिया। सिंपल वैसे ही माइनस होगा जैसे आप अभी तक सीखते आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अ डिलीवरी ट्रक डिलीवर्ड 17 kg 900 ग्राम ऑफ सप्लाईज इन द मॉर्निंग। तो एक डिलीवरी ट्रक है, वो मॉर्निंग में इतनी सप्लाई, किसी शॉप में जितना भी सामान है वो देता है, कितना देता है 17 kg 900 ग्राम, 12 kg 700 ग्राम इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में वो इतना सामान जो है वो देता है शॉप में। हाउ मच टोटल सप्लाई डिड ही डिलीवर। तो आपको बताना है कि वो टोटल कितनी सप्लाई डिलीवर करता है। सिंपल है, इसको इसमें प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किलोग्राम लिख लेंगे, ग्राम लिख लेंगे, किलोग्राम के नीचे 17 किलोग्राम 900 ग्राम, और नेक्स्ट है 12 किलोग्राम 700 ग्राम। दोनों को लिख के हम ऐड कर लेंगे, ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 30 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। देयरफॉर द टोटल सप्लाईज डिलीवर्ड बाय डिलीवरी ट्रक इज 30 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। इतना जो है वो वेट है जो डिलीवर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ बुक्स वे इन 14 किलोग्राम 750 ग्राम। एक बॉक्स है, ठीक है, बुक का, उसके अंदर इतनी बुक्स है, उन बुक्स का जो वेट है वो इतना है। आफ्टर रिमूविंग सम बुक्स, कुछ बुक्स निकालने के बाद द वेट ऑफ द बुक्स इज 10 किलोग्राम 500 ग्राम। जब कुछ बुक्स निकाल लेते हैं तो उस बॉक्स का जो वेट है वो इतना बचता है 10 किलोग्राम 500 ग्राम। बट इज़ द वेट ऑफ द बुक्स रिमूव्ड। तो कितनी बुक्स उसमें से निकाली गई। सिंपल है, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, इतनी बुक्स है उसमें, ठीक है, ये बुक्स रखी हुई हैं, वेट उसका है अब इतना 14 किलोग्राम 750 ग्राम। अब इसमें से कुछ बुक्स निकाल ली तो इतनी बुक्स बची है, ठीक है, इसका वेट अब बचा है 10 किलोग्राम 500 ग्राम। आपको बताना है कि कितनी बुक्स निकाली गई, उनका वेट कितना था। तो माइनस कर देंगे हम, इस तरीके से लिख लेंगे। जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 किलोग्राम 250 ग्राम। Therefore the weight of the books removed by 4 किलोग्राम 250 ग्राम। इतनी बुक्स का जो वेट था वो इतनी बुक्स उसमें से निकालेगी जिनका वेट कितना था 4 किलोग्राम 250 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
In a community kitchen of a Gurudwara, 65 kg of flour was purchased on a day. तो एक कम्युनिटी किचन है गुरुद्वारा में, उसमें एक दिन में 65 किलोग्राम जो आटा है, फ्लोर है, वो खरीदा गया। परचेज होता है बाय करना, खरीदना, ठीक है। आउट ऑफ दिस 40 किलोग्राम 275 ग्राम फ्लोर वाज यूज फॉर प्रिपेयरिंग लंगर। लंगर बनाने में ही इतना आटा जो है यूज़ कर लिया गया, ठीक है, इतना आटा यूज़ हो गया। द नेक्स्ट डे एन एडिशनल 52 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फ्लोर वॉज बॉट। अब नेक्स्ट डे फिर से इतना ही फ्लोर आटा खरीदा गया। व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर नाउ अवेलेबल इन द किचन स्टोर। अब आपको बताना है कि अभी किचन में कितना आटा है। कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है इसको करने का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितना आटा खरीदा गया। पहले खरीदा गया था 65 kg, ठीक है, 65 किलोग्राम खरीदा गया, और दूसरे दिन खरीदा गया 52 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। इन दोनों के प्लस कर देंगे, इतना आटा फिर यूज़ किया गया। इसको इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आटा बचा है। सेम वही लिखा है यहाँ पे। सॉल्यूशन देखो, फ्लोर परचेज कितना खरीदा गया। सबसे पहले खरीदा गया 65 किलोग्राम, लास्ट में 0 लगा दी, ग्राम में चेंज करके। फिर उसके बाद 52 किलोग्राम 500 ग्राम। जब इसको ऐड कर लोगे तो आपके पास टोटल आटा आ जाएगा। टोटल आटा है हमारे पास 117 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। अब फ्लोर यूज्ड, कितना आटा यूज़ किया गया, 42 किलोग्राम 275 ग्राम, इतना आटा यूज़ किया गया। टोटल में से इसको माइनस कर दो। फ्लोर नाउ अवेलेबल इन द किचन स्टोर, तो 117 किलोग्राम 500 ग्राम में से 42 किलोग्राम 275 ग्राम माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 75 किलोग्राम 225 ग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर द टोटल फ्लोर अवेलेबल इन द किचन इज 75 किलोग्राम 225 ग्राम, यानी कि अभी किचन में इतना फ्लावर, इतना आटा जो है बचा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे इजी बना सकते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर समझना कि उसमें पूछा क्या गया है आपसे, माइनस करना है या प्लस करना है, ठीक है। फिर इजी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके 7 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए थे जिन्हें हमने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाएगा मोर ऑपरेशंस ऑन वेट। तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस फर्स्ट वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपका यहीं तक करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।